जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका टारगेट है एसएससी एमटीएस हवलदार उसके लिए लगातार प्रिपरेशन चल रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपको बता दें, ये जो क्लास हैं इसमें हम एसएससी एमटीएस ओल्ड पेपर 2021, 2022, 2023 में जो एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उनके ओल्ड पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप सभी एंड तक बने रहिए, आपको 25% करवाएंगे। देख लेना आपका जो पेपर है किस लेवल का आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी प्रश्नों की बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप कंटिन्यू एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की लगातार प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के यानी घंटी के बटन को दबा के ऑल के नोटिफिकेशन में ऑन करें ताकि आने वाली सभी क्लासें आप सभी को मिल सके। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये किस तारीख का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम डेट है 1/9/2023, जिसमें टाइम भी दे रखा है 12:30 से 2-2:30 बजे तक का टाइम है। और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं एमटीएस नॉन टेक्निक यानी नॉन टेक्निक हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। और टाइटल यानी जो मेन एग्ज़ाम है उसका यहाँ पर देख सकते हैं एमटीएस का यानी एग्ज़ाम दे रखा है। तो इसके 25 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। अगर आपको बता दें, इसमें मैथ के प्रश्न भी दे रखे हैं। साथ में आप सभी को जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके यानी जो एसएससी एमटीएस में जो 3-4 सब्जेक्ट हैं वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट है। रीजनिंग, मैथ, यहाँ पर जीके, जीएस। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना। इस चैनल का नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम में जाके, तो आपको वहां पर टेलीग्राम मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाना और वहां से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर लगभग इस मतलब जो ये एक पीडीएफ है, ये लगभग 800 850 प्लस यहाँ पर जो है यानी पेजों की पीडीएफ है, जिसमें बहुत सारे यानी सॉल्व पेपर हैं। तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 की बेज़बानी कर रहा है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पर भारत। जो भारत है वो बिल्कुल यहाँ पर आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेटर विश्व कप की बेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का मेवाती घराना। फ्रेंड्स आपको बता दें, मैं आपको अभी 25% तो है सही, इसके अलावा 25% और करवाऊंगा। तो आपको कंप्लीट इस क्लास में 15% करवाने वाला हूं। तो आप सभी को एंड तक वॉच करना है इस क्लास को। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 3 नंबर। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो सतुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके लिए नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अरला मेली वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रंतम किसकी महान प्रतिपादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स सरकारी प्रबंधन की बिक्री। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका भरतनाट्यम। तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि अभी यहाँ पर यानी किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, नृत्य शैली। तो आपको आने वाली जो टॉपिक वाइज क्लास होगी उसमें नृत्य शैली के जितने प्रश्न निकल सकते हैं वो आपको करवाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आप सभी को टॉपिक वाइज जो क्लासें मिलती हैं उसको भी अटेंड जरूर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्र यानी अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि यानी 5वें दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। तो उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार है। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा विक्रम चंद्रा। आप सभी को बता दें, जैसा कि भारत सरकार जो है जितने भी पुस्तक लिखने वाले राइटर हैं उनको पुरस्कार साथ में 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो जितने भी राइटर हैं वो बिल्कुल इस यानी पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया था? तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट वर्जन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्जन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? तो राइट आंसर क्या आएगा साथियों आप सभी का? तो राइट आंसर आप सभी के सामने है प्लेइंग एट माई वे, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वर्जन की बात करेंगे। तो आपको आंसर सहित ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदागियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, किसी बिना संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो आहार्य अभिनय करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो सौरमंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्धि गति की संयानता की गौस इकाई क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का स्टोक्स यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मित्र मेला खालिस्तान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो बिल्कुल मित्र मेला जो है विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ये जो पेपरों का लेवल का जो प्रश्न देख रहे हैं जीके जीएस का, इसी तरह का आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। इन्हीं प्रश्नों के अकॉर्डिंग, इन्हीं प्रश्नों का जो टॉप लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके पूछने की पूरी संभावना रहती है वो प्रश्न आपको डेली सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आप एसएससी एमटीएस की सभी क्लासों को अटेंड करते रहें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया था? करेक्ट आंसर रहेगा वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न है, उसके बाद फिर से आपका नया प्रैक्टिस सेट शुरू होगा यहाँ से। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं
मतलब 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर निम्नलिखित मतलब जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई? तो 2.92% राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे अब सेकंड प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आपको मैंने पहले का जो समय बताया था वो 12:30 बजे से 2:30 बजे का था, वही 1/9/2023 का एग्ज़ाम था। लेकिन अब हम बात करेंगे 4 से लेकर 6 जो 6 बजे तक की जो शिफ्ट थी उसके एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो चलिए हम जीके के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए जीके के प्रश्नों को निकाल लेते हैं। तो एक एक करके हम जीके के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान न्यायवादी का कर्तव्य है? तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो है यहाँ पर महान न्यायवादी का कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो गेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा थायराइड, जो थायराइड ग्रंथि होती है बिल्कुल उसी का यहाँ पर बिल्कुल आंसर रहेगा आप सभी का। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाने के कारण जो गला होता है उसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? राइट आंसर रहेगा पंडित बिरजू महाराज, सी यानी 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान खालिस्तान दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो बिल्कुल सोहराई यहाँ पर राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का अनुमान जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो इसमें 15 से लेकर 35 वर्ष का आयु यानी आयु वर्ग शामिल है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 का IPL यानी फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो लू की हवा किस राज्य में नहीं चलती? बिल्कुल गर्मी के मौसम में गोवा में नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ठंडा ही रहती है वहाँ पर बिल्कुल गर्मी के मौसम में भी, तो वहाँ पर बिल्कुल लू की हवा जो है वो नहीं चलती है। लेकिन जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का, पंजाब हरियाणा राजस्थान, इसमें बिल्कुल लू की हवाएँ बिल्कुल बहुत यानी तेज़ झपटे चलती है। नेक्स्ट है कि बजट घाटा है उसे क्या कहा जाता है? तो बजट घाटे को क्या कहेंगे? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुंडुर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? राइट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कथकली आपका राइट आंसर रहेगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यदि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी मैथ का प्रश्न है, तो इसको हम यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय है जो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि है। तो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि रहेगी। नेक्स्ट है कि पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान जो भारत सभा है उसके संस्थापक रहे थे भगत सिंह। नेक्स्ट है कि माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर रहेगा कर का भुगतान करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिटारी मंदिर रहेगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है खालिस्तान के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य का एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर करते रहें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन होते रहें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? लेह आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? करेक्ट आंसर रहेगा 1940। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था? करेक्ट आंसर होगा द गाइड, मतलब 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सुब्रमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन से खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट आपका राइट आंसर रहेगा। जैसा कि हर प्रकार का हर सब्जेक्ट से प्रश्न उठ रहा है, तो आपको जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं टॉपिक वाइज, उनमें आपको पहले आपका जो ओल्ड एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है वो दिखाया जाएगा किस तरह का प्रश्न था, फिर उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न का आपको करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी खेल से संबंधित प्रश्न आ चुका है, तो खेल का टॉपिक भी आपको बहुत जल्द करवाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? जो जितने भी वादक होंगे उनकी भी एक क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा पंडित रविशंकर, यहाँ पर सितार वादक है। नेक्स्ट है, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आप सभी का। तो अच्छे से पढ़ लेना, आपको इससे जूम करके दिखा देते हैं, तो 4th ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसा कि हमने दूसरे प्रैक्टिस सेट के भी 25% कवर कर लिए हैं यहाँ पर, तो टोटल 50% हो चुके हैं। आज के 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट एक ही क्लास में उपलब्ध हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की जो प्रैक्टिस सेट वाली प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों की जो क्लास थी वो कैसी लगी कमेंट करके आप सभी बताइए। साथ ही इस तरह आप 2023 के 22 के 21 के मतलब जो भी जितने हमारे पास हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस एग्जाम के पर्सन हैं वो सभी आपको कंप्लीट करवाएंगे। बस आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।